नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप एग्ज़ाम नीति का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पे जो ये दिख रहा है, ये अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश का एक पेपर हुआ था। उत्तर प्रदेश में ये पेपर था खंड शिक्षा अधिकारी का, BEO का, ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। ये एग्ज़ाम UPPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो सीधी भाषा में अगर आप बोलें तो ये PCS लेवल का एग्ज़ाम था। तो यहाँ पर जो पेपर आप देख रहे हैं, ये आप समझ सकते हो कि ये PCS लेवल का एग्ज़ाम था। खंड शिक्षा अधिकारी का ये पेपर था। और इस पेपर में आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन थे। क्योंकि मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ और मैं हमेशा यही चीज़ आपसे बोलता हूँ अक्सर कि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि बैकबोन है। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपका बहुत बड़ा पोर्शन तैयार हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। मैं हमेशा ये बात आपसे बोलता हूँ। तो क्या वाकई में ऐसा है, और क्या वाकई में जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ वो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और अगर पूछे गए थे तो कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, जो देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, इन क्वेश्चन के आंसर आप करते जाइएगा कमेंट में, या फिर आप मुझे टोटल बताइएगा कि इनमें से आपको कितने के आंसर आते थे, कितने क्वेश्चन हैं ये ओवरऑल टोटल। ये हम इसको करते हुए चलते हैं और फिर देखेंगे कितने क्वेश्चन टोटल एग्जाम में आए हुए थे करंट अफेयर के। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं किसी भी एग्ज़ाम की बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैं करंट अफेयर आपको पढ़ाता हूँ वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिंगल लाइन में आपको बता देता हूँ, मैं आपको डिटेल में एक एक पॉइंट समझाता हूँ हर एक क्वेश्चन का। तो इससे क्या होता है कि अगर आप इवन UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका कवर हो जाता है, या फिर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपका कवर हो जाता है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में जो होते हैं वो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कठिन और डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। वो आप इस वीडियो में देख के अनुमान लगा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपने कितने का आंसर सही किया है। सो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 वाला जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था हमारा इस पेपर में। तो क्वेश्चन ये था कि नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और मैंने कहा था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने आपको किस तरीके से कराया था, इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ये हमारे 1 जनवरी का क्वेश्चन है। आप 1 जनवरी 2020 का करंट अफेयर की वीडियो खोल के देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 8वां आपको ये मिल जाएगा। आपको आई बटन पे जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवाए हैं उन सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, ताकि आप ये कंफर्म कर सकें कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो कितना सटीक और कितना क्वालिटी कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा था 1 जनवरी का क्वेश्चन। 1 जनवरी 2020 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसमें मैंने उस वक्त आपको क्वेश्चन बना के दिया था कि नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो अगर आप देखोगे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया था उस वक्त। तो आप समझ सकते हैं कितना सटीक ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। उस वक्त जब मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था तो इसके बारे में जो मैंने डिटेल आपको लिख के बताई थी वो कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, याद रखिएगा, मैं डायरेक्टली वीडियो से आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं वीडियो के, तो वहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो, वहाँ पर एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग ने जो SDG इंडिया सूचकांक 2019 जारी हुई है, इसमें केरल को 70 अंक मिले हैं और 70 अंक के साथ जो है केरल शीर्ष पर है। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये अलग से लिखा था कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो है ये चंडीगढ़ शीर्ष पर है। लेकिन हमसे यहाँ पर ओवरऑल पूछ लिया गया कि कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो सीधे सीधे हम इसका सही आंसर कर देंगे केरल। समझ में आया? तो 1 नंबर आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। ठीक है, क्या आपने सही दिया था इसका आंसर, मुझे बताइएगा। देखिए, मैंने जैसा क्वेश्चन बनाया था बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा गया था। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन हो गया हमारा करंट अफेयर का जो एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो ये था कि निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन का मैं सर्च कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मिल जाएगा, लेकिन वो मिला नहीं। शायद इसका रीज़न ये हो सकता है कि मैंने किसी भी वीडियो की जो है प्लेलिस्ट नहीं बनाई है अलग से, तो उसमें सर्च करने में दिक्कत हो रही है।
बहुत टाइम लगा है जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सर्च किए हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से देख लेते हैं। ये जो वनीला नाम का जो ऑपरेशन था ये मेडागास्कर के लिए चलाया था भारत सरकार ने। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी वीडियो में था। आई थिंक ये 28 जनवरी वाली वीडियो में है शायद, मेरे ख्याल से। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर देखता हूँ स्लाइड में मैंने ले रखा क्वेश्चन। नहीं, मैंने नहीं ले रखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि मेडागास्कर। मेडागास्कर में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था डायने, और डायने में जो लोग फंस गए थे, जो लोग मतलब प्रभावित हुए थे इस चक्रवात की वजह से, उन लोगों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन वनीला चलाया था। ठीक है, भारतीय नौसेना ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता प्राप्त की है जापान से, ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ये क्वेश्चन आपका जो हमारा है ये 15 सॉरी हाँ ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है 3 दिसंबर का। ठीक है, 3 दिसंबर 2019 को मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। क्वेश्चन ये करवाया था कि निम्नलिखित में से किसे जापान के बाद G20 समूह का अध्यक्ष बनाया गया। याद रखिएगा, मैंने चेंज 2 बार नाम की, पिछले 7-8 महीने में चैनल के 2 बार नाम चेंज हुए हैं, क्योंकि इस पहली बार में जो है स्टडी जोन के नाम से सेम दूसरा चैनल हो गया था, तो उसके साथ दिक्कत हो रही थी। स्टडी जोन एजुकेशन थोड़ा सा लंबा नाम हो रहा था, इसकी वजह से मैंने बाद में फिर से नाम बदला और फाइनली एग्जाम नीति किया है। तो अगर आप ये देख रहे हैं बैकग्राउंड में, तो ऐसा मत सोचिए कि किसी दूसरे की वीडियो का होगा। आप नाम देख पा रहे होंगे मेरा। ठीक है, उस वक्त मैंने ये वाटर मार्क लगा रखा है वीडियो में, तो इसको देखिएगा। ये हमारा ये चैनल, जो लोग पहले से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि नाम 2 बार चेंज हुआ है। पहली बार स्टडी जोन रखा गया था, फिर स्टडी जोन एजुकेशन रखा। हालांकि पहले BK24 भी था, मैंने 2-3 बार नाम चेंज किए। तो अभी फाइनली एग्ज़ाम नीति है और यही नाम अब परमानेंट रहेगा, क्योंकि मैंने इसको रजिस्टर करवा लिया है वेबसाइट वगैरह पे भी। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर से मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ये कि निम्नलिखित में से किसे जापान के बाद G20 देशों का अध्यक्ष बनाया गया है। ये क्वेश्चन मेरा था 3 दिसंबर का, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर से जो सही आंसर था वो था सऊदी अरब। ठीक है, G20 देशों जापान के बाद G20 समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, सऊदी अरब को। ठीक है, तो ये पहला अरब देश था। मैंने आपको बोला भी था कि याद रखना, क्योंकि ये पहला अरब देश है G20 समूह की अध्यक्षता करने वाला। तो यहाँ पर ऐसा ही जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, थोड़ा सा अलग तरीके से, लेकिन सेम टू सेम उसी फॉर्म में पूछा गया था कि जापान के बाद जो है G20 देशों की अध्यक्षता किसने प्राप्त की है। ठीक है, तो किसका आंसर, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होगे 3 क्वेश्चन जो है हमारे करंट अफेयर के हो गए। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए टोटल। ओके, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 वाला देखते हैं, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है करंट अफेयर का इस एग्ज़ाम का। तो ये क्वेश्चन ये है कि देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत की तरफ से जो नीति आयोग बेसिकली जो सुशासन सूचकांक जारी करता है, उसमें 2019 वाले में पहले स्थान पे कौन सा राज्य था, ये हमको बताना था। ये क्वेश्चन नंबर 39 वाला है, और अगर वैसे देखा जाए तो चौथा क्वेश्चन है हमारी करंट अफेयर का पूरे पेपर का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने 27 दिसंबर को आपको कराया था। ठीक है, सभी वीडियो के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, तो आप वो चेक कर सकते हैं। 27 दिसंबर को क्वेश्चन नंबर 7 था, जो मैंने आपको कराया था कि दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य था। आप देखेंगे इसी क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप देखोगे ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना था कि बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है। ठीक है, सुशासन सूचकांक में। तो उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि तमिलनाडु जो है शीर्ष स्थान पे है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु। इसीलिए कहता हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मन लगा के पढ़ा करिए, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम में आपको इतना कुछ बता देता हूँ जितना आपको कहीं पर कोई नहीं बता पाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 40 वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारे करंट अफेयर का पूरे वीडियो का।
ये ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 वाला देख लेते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है हमारी करंट अफेयर का, ठीक है। 41 वाला ये है कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। तो इसके लिए तो आपको कोई वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन करवाया है। 2024 तक भारत $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट देता है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी संबंधित, तो मैं आपको ये क्वेश्चन ज़रूर करवाता हूँ। तो आपको इसे यहाँ से ध्यान रखनी होगी, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन था हमारा करंट अफेयर का। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा करंट अफेयर का ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है, हमको बताना है। पहला कथन है कि भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया। दूसरा कथन है कि श्री NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। तीसरा कथन है कि आयोग की अनुशंसाएं 2020-2025 के 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाएंगी। और चौथा कथन है कि आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। तो वैसे तो देखा जाए तो इसमें सभी कथन सत्य हैं, लेकिन हमें यहाँ पर असत्य चुनना है। अब देखिए, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस पर मतलब इसको क्वेश्चन को ही गलत मान लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर सभी पॉइंट सही हैं, लेकिन अगर पहले पॉइंट पर नज़र रखेंगे तो यहाँ पर से मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊं। ये जो केंद्र सरकार ने जो वित्त आयोग का जो गठन किया है, जो 15वां वित्त आयोग है, ये 22 नवंबर 2017 को इसका गठन को मंजूरी दी गई थी। तो अगर आप जिस दिन इसके मंजूरी दी गई थी इसके गठन को, अगर उसी दिन को इसके गठन की तारीख मान लेते हैं तो फिर 27 नवंबर 2017 वाला जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर 27 नवंबर 2017 को वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए थे NK सिंह, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ये है कि वित्त आयोग का गठन हुआ था 27 नवंबर 2017 को। हालांकि याद रखिएगा ये भी सही माना जा सकता है क्योंकि इसी दिन इसके अध्यक्ष भी चुने गए थे, लेकिन देखते हैं इसमें क्या होता है। तो फिलहाल में हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं हम लोग। करंट अफेयर का जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था वो था 53 वाला। ये कुछ इस तरीके से आपसे पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्रमशः थी। 5 दिसंबर 2019 को RBI ने जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जारी किए थे, मतलब वो उनका क्या परसेंटेज था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 वाला है और क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा करंट अफेयर का है। तो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12वां हम यहाँ पर से देख रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको जिस वक्त करवाया था क्वेश्चन नंबर 12वां, तो एक मिनट देख लेता हूँ मैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 53 वाला है हमारा, ठीक है। चलिए 53 वाला है, तो ये 53 वाला क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 6 दिसंबर 2019 को करवाया था। क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि हाल ही में RBI ने वित्त आयोग वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, ये मैंने आपको करवाया था। लास्ट में एक क्वेश्चन हमारा ये था कि रिवर्स, क्योंकि उस वक्त जो है सरकार ने किसी भी जो RBI है उसने रेपो रेट में किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं किए थे, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लास्ट में लिखा हुआ था कि रेपो रेट को 5.15% कर दिया। हालांकि मैंने इसमें रिवर्स रेपो रेट की चर्चा नहीं की थी, लेकिन मैंने रेपो रेट के बारे में आपको बताया था। ओके, तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो, मतलब यहाँ पर अगर आपको रेपो रेट भी पता होगा तो आप रिवर्स रेपो रेट वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए दे रखा है कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर हमको बताना। तो रेपो दर तो 5.15 थी ना, तो जाहिर सी बात है यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो कोई है नहीं 5.15 वाला। एक ये है, लेकिन ये रिवर्स रेपो रेट थोड़ी ना है, ठीक है। यहाँ पर रेपो रेट बताया है ना मैंने कि रेपो रेट जो है उतना ही मतलब रखा गया है 5.15%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो आप देख रहे होगे ये क्वेश्चन नंबर 7वां था हमारा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं हम लोग कि ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है ये हमारा।
तो हमको बताना है कि ग्रीन पीस इंडिया ने जो रिपोर्ट जारी की थी 2020 में, उसमें सबसे ज़्यादा दूषित नगर कौन सा है भारत का। तो अगर मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो यहाँ पर से आप देखेंगे ये था 63 वाला। ओके, सो ये 63 वाला था। ये 63 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था 24 जनवरी को, 24 जनवरी 2020 का ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे प्रदूषित शहर है। और जब मैंने आपको डिटेल में समझाया था तो उस वक्त मैंने झारखंड का झरिया जो है सबसे प्रदूषित शहर था, ये आपको बताया था। और झारखंड का धनबाद जो है वो भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने सबसे कम प्रदूषण वाला शहर भी बताया था, लुंगलेई, जो कि मिजोरम का शहर है। तो आप यहाँ पर से देख पाएंगे कि मैंने आपको डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट समझाया था। तो हमको सबसे प्रदूषित शहर पूछा गया है, तो झरिया सही हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन झरिया का है, तो ये ऑप्शन बी वाला है, झरिया। तो ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर के। अब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा वेटेज जो है करंट अफेयर का एग्ज़ाम में रहा होगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 वाला देख लेते हैं, क्योंकि 64 भी हमारा करंट अफेयर का है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा, 9 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर के, 9वां क्वेश्चन है ये, जिसमें है कि बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला जो कथन है वो ये है कि ये काठमांडू नेपाल में आयोजित की गई थी, और दूसरा कथन है कि इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलेपन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटी जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी वाला, यानी कि यहाँ पर केवल दूसरा वाला सही है। ठीक है, केवल ये वाला कथन सही है। दिसंबर 2019 में जो जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली पर जो बैठक हुई थी, उस बैठक का आयोजन काठमांडू नेपाल में नहीं किया गया था, बल्कि नई दिल्ली में किया गया था। 11 से 13 दिसंबर के बीच में जो है ये बैठक हुई थी। ठीक है, और जो काठमांडू में जो बैठक हुई थी वो अगस्त महीने में हुई थी, 30 और 31 अक्टूबर को। समझ रहे हो ना। तो ये वाला गलत है और दूसरा वाला सही है, तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। तो ये हमारा 9th वाला क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए जो मेरे को वीडियो में मिल गया आसानी से, जो सर्च मैंने मारे अपने चैनल पे, तो वो मिल गया। क्योंकि कई वीडियोस ऐसे हैं जो उसमें मिल भी नहीं रही हैं मेरे को, क्योंकि मैंने किसी तरह का कोई प्लेलिस्ट नहीं बना रखा है वीडियो का, तो वो दिक्कत हो रही है। अब से कोशिश करूँगा कि प्लेलिस्ट भी हर महीने के अलग बना दूँ, ताकि जब भी एग्ज़ाम में हो तो उसमें मतलब हमको भी थोड़ा सा उससे फ़ायदा मिलेगा कि सर्च करने में आसान हो जाएगा, अब ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसके बाद 69 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा करंट अफेयर का। ठीक है, जिसमें है कि ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को जो है आपको मतलब इसमें से सिलेक्ट करना है, सही कौन गलत। पहला कथन है कि ग्रीस ने कैटरीना साकेलारोपोलो को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। दूसरा है कि कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 69 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 69 था और ये मैंने आपको 26 जनवरी को करवाया था। ठीक है, 69 वाला क्वेश्चन 26 जनवरी को, और वैसे देखा जाए तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन है करंट अफेयर का। क्वेश्चन ये है कि जनवरी 2020 में एकातेरनी साकेलारोपोलो को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पे चुना गया है। ये मैंने मतलब आपको क्वेश्चन उस वक्त कराया था। तो यूनान मैंने आपको बताया था, और यूनान जो है ग्रीस को बोलते हैं, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कथन तो हमारा कंफर्म हो गया जो मैंने आपको करवाया था कि ये जो है पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। दूसरा कथन थोड़ा सा डिटेल में के अंदर से पूछा गया था, क्योंकि उनका किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं था, तो यहाँ पर ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन हमारे सही हैं, यानी कि सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10वां क्वेश्चन था हमारा करंट अफेयर का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11वां है, जिसमें है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि 3.3%। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको 2-3 बार करवा चुका हूँ। पहले भारत सरकार ने जो राजकोषीय घाटा था उसकी दर रखी थी 3.4%, जिसको बाद में घटाकर 3.3% कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019-20 जारी हुई है उसमें भारत के टॉप 5 राज्यों में कौन शामिल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर से देखेंगे तो ये सस्टेनेबल SDG इंडिया सूचकांक 2019 वाला ही क्वेश्चन है। तो इसमें जो टॉप 5 जो राज्य हैं उसमें पहले स्थान पे केरल हो जाएगा, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो ये तो 4-5 राज्य यहीं पर हो गए हमारे टोटल। ठीक है, जिसमें पहले स्थान पे तो केरल हो गया, उसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस ऑप्शन में तो गुजरात कहीं पर नहीं है, गुजरात टॉप 5 में जो है नहीं है। ठीक है, तो हमको वही बताना था कि कौन सा जो है टॉप 5 में नहीं है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां होगा करंट अफेयर का, आई थिंक, अगर मैं ऑप्शन नंबरिंग में ना आगे पीछे नहीं कर दी होगी तो। सो ये 89 वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि फॉर्चून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी निगम या सबसे बड़ी कंपनी कौन थी भारत की। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ये क्वेश्चन का जो है सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ONGC को पीछे करके जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अगर टोटल ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो 106वें स्थान की कंपनी है ये पूरे विश्व में। ठीक है, और जो ONGC है जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी वो 117वें स्थान पे है। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से। तो इसी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13वां था हमारा करंट अफेयर का। देन यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो राष्ट्र को 4 जो बिल्डिंगें थी उनको समर्पित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक थी ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, दूसरी थी बेल्वेडियर हाउस, तीसरी थी मेटकाफ हाउस और चौथी थी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। तो यहाँ पर 4 इमारतें थी, 4 विरासत भवनें थी और इसमें डी वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि राइटर्स बिल्डिंग जो है इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, 4 बिल्डिंगों के नाम मैंने आपको बताया है ना, तो इसमें राइटर्स बिल्डिंग जो है शामिल नहीं थी। तो आप ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 99 वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15वां है हमारा। ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे से सबसे अधिक प्रभावित देश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16वां। सो जो 16 क्वेश्चन करंट अफेयर के, आप मान सकते हो इस बात को एक ही पेपर में। क्वेश्चन ये है कि अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ कराया था। ये 25 जनवरी का क्वेश्चन है हमारा, 25 जनवरी का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये सभी के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। जो मैंने आपको कराया था कि किस अफ्रीकी देश में पहले महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि नाइजर। ठीक है, तो नाइजर था इसका सही आंसर। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइजर। ठीक है, महात्मा गांधी केंद्र का जो है उद्घाटन किया जनवरी 2020 में नाइजर में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 17वां है हमारा करंट अफेयर का, जिसमें मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जनवरी 2020 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि बिकमिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17वां था करंट अफेयर का। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो
तो ये क्वेश्चन नंबर 18वां है हमारा। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था यहाँ पर से, अगर आप देख पा रहे हो तो जिस वक्त मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कराया था कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। और जब मैंने डिटेल में आपको बताया था तो कुछ इस तरीके से बताया था कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को 72वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में स्विट्ज़रलैंड को पहला स्थान मिला है, अमेरिका को दूसरा और सिंगापुर को तीसरा। ठीक है, अमेरिका को दूसरा, सिंगापुर को तीसरा और स्विट्ज़रलैंड को पहला। तो स्विट्ज़रलैंड को पहला, उसके बाद भारत को 72वां, ये तो है, ये तो सही है। इसके अलावा यूएसए की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यूएसए को दूसरी रैंक मिली है। ठीक है, इसके स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पे, उसके बाद अमेरिका है और फिर सिंगापुर है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अमेरिका जो है दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पर चौथा दिया गया है और तीसरे स्थान पे सिंगापुर है। तो बाकी तो सब सही है, चौथा वाला गलत है, तो यही हमको बताना था। समझ रहे हो ना, तो ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये 18वां क्वेश्चन था हमारा करंट अफेयर का, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर और है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां है। ये क्वेश्चन नंबर 19वां हो जाएगा हमारा करंट अफेयर का, जिसमें हमसे पूछा गया है कि 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडोलॉजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचिता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है, या फिर इन कथनों के बारे में आपको विचार करना है। तो ये देखते हैं कि पहला जो कथन है वो है कि वह दुबई में रहती हैं। दूसरा कथन है कि वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि इसमें 1 और 2 ये दोनों ही जो है बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो उस वक्त मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ये कि यहाँ पर से देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 103 वाला है। तो ये मैंने आपको कराया था 26 जनवरी के दिन। ठीक है, सॉरी माफ़ करिएगा, 6 जनवरी के दिन। 6 जनवरी के दिन क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा। आई बटन पे आप देख सकते हो, जाके चेक कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसे 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडोलॉजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो सुचिता सतीश मैंने आपको बताया था, मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ें समझाई थी। साथ में मैंने एक पॉइंट याद रखिएगा, ये लिखा हुआ था कि 12 साल की उम्र में इन्होंने 102 भाषाओं में 6 घंटे 15 मिनट में लगातार गाना गाकर जो है रिकॉर्ड बनाया था। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैंने ये चीज़ लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें मैंने लिखा था कि 102 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है, ये तो मैंने लिखा था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 120 जो है भाषाएं इनको वर्तमान में आती हैं। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर पूछी गई है। 120 भाषाओं में गाना गा सकती है, ये भी सही है, और दुबई में रहती है, ये भी सही है। तो ये वाला सही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद ही PDF डाउनलोड करके पढ़ा करो। ऐसा ना हो कि कई बार होता है कि PDF में कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो जब वीडियो में आपको पढ़ा रहा होता हूँ, मेरे को याद आ जाता है, तो मैं आपको फटाक से उस वक्त बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 104वां है हमारा, जो कि हमारा आई थिंक 20वां क्वेश्चन हो जाएगा शायद करंट अफेयर का। सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किस में प्रस्तावित है। तो इसका सही आंसर ग्लासगो है, यानी कि ऑप्शन ए वाला इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर से अगर देखेंगे तो ठीक है, ये हमारे टोटल जो है इतने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। और इसके बाद 107वां जो लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 20-21 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो गए इसमें, अगर मैंने बोलने में कहीं पर कुछ गड़बड़ी ना की होगी नंबरिंग में, क्योंकि दोनों जगह दिमाग दौड़ा था। क्वेश्चन यहाँ वाले जो सीरियल हैं इनके हिसाब से भी, और जो मैं बोल रहा हूँ उनके हिसाब से भी आई थिंक 20-21 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर इस वीडियो में। तो 107वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो बांस एक जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बोला था कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो खास करके जो आपका नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके बीच में जो है बांस एक जादुई घास के ऊपर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ था। तो इसमें जो लोग बांस से संबंधित जो काम करते हैं उन लोगों को बुला के, मतलब इसमें जो एक वर्कशॉप थी 2 दिन की, तो इसका आयोजन हुआ था जम्मू में। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इस पूरे एग्ज़ाम में करंट अफेयर का बहुत बड़ा वेटेज था,
इतने क्वेश्चन अमूमन अगर किसी एग्ज़ाम में 20-21 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि अगर आपने डेली करंट अफेयर फॉलो करते हो आप, तो आपका कितना बड़ा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। बहुत कम टाइम में करंट अफेयर तैयार हो जाती है हमारी, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर जब पढ़ते हैं तो चीज़ें मतलब कम टाइम में हम ज़्यादा कोशिश करते हैं आपको पढ़ाने की। तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, उन पे नज़र रखा करो। बहुत डिटेल में आपको समझाता हूँ और आपके भले के लिए ये सब चीज़ें हैं। इतना मेहनत करके मैं आपके सामने इस वीडियो को लेके आया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब मैंने कोई वीडियो बनाई हो इस तरीके के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन की। इससे पहले पीसीएस के एग्ज़ाम की भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपने देखा कि लगभग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें मैं आपको करंट अफेयर करा चुका हूँ। इस वीडियो में भी जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर आपको कोई यकीन नहीं हो तो आप खुद सर्च करिए। बाकी जितनी वीडियोज़ मेरे को मिल गई हैं उन सब की लिंक मैंने आई बटन पर दे दी है, आप जाके देख सकते हो और आनंद उठा सकते हो हमारे इस डेली लेक्चर सीरीज़ का। थैंक यू सो